सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का गैंग रेप हुआ था। इसके बाद दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी थी। पूरे देश में गम का माहौल था, पूरा बहुजन समाज चिंतित था। सभी विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानववादी बहुत दुखी थे कि आखिर कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं जो रेप भी करते हैं, हत्या भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज खास तौर से बहुत दुखी था, चिंतित था। गाजियाबाद करेहड़ा गांव के लोगों ने राजरत्न अंबेडकर के नेतृत्व में, हम सब लोगों के नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि मैं हिंदू हूं और मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और मेरा मान सम्मान नहीं है। लिहाजा उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और वो घर वापसी करके बौद्ध हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, करेहड़ा गांव के लोग, गाजियाबाद के लोग जब से बौद्ध बने हैं, जब से उन्होंने अपने विचार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन किए हैं, तब से लगातार उन्हें टारगेट किया जाता है। हद तो तब हो गई जब वहां के बीजेपी के पार्षद ने उनकी बिजली काट दी, बीजेपी के पार्षद ने उनका पानी काट दिया और कहा गया कि आपने हिंदू राष्ट्र का अपमान किया है। एक हमारे सामाजिक साथी हैं, पवन बौद्ध हैं, वह लगातार इस संघर्ष को कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं पूरे भारत के लोगों को कि एक व्यक्ति हिंदू धर्म में दुखी है, सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और वह बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा है, तो उसके साथ कितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, संवैधानिक भाषा के अनुसार हिंदू धर्म भी, बौद्ध धर्म भी दोनों एक धर्म हैं। इसलिए हैं क्योंकि बौद्धों का न पर्सनल लॉ है, न मैरिज एक्ट है। हिंदू धर्म का हिस्सा बौद्ध धर्म बना हुआ है, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जब आप भगवान बुद्ध को अपना अवतारी कहते हो, बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हो, तो आखिर बौद्ध बन जाने पर इतनी नफरत, इतनी जलन क्यों रखते हो? मैं अपील करता हूं भारत के सभी विज्ञानवादी लोगों से, मानववादी लोगों से, बौद्धों से कि अत्याचार अब असहनीय हो गया है। अब आपको कुछ न कुछ करना होगा, अपने मान सम्मान के लिए लड़ना होगा। इधर हमें हिंदू धर्म से अलग भी नहीं माना जाता। अभी राम मंदिर बनाया, वहां राम की जो मूर्ति लगाई उसमें भी भगवान बुद्ध लगा दिए। इनके सभी ग्रंथों में भगवान बुद्ध को अवतारी कहा जाता है और ये कभी नहीं कहते मंचों से कि बौद्ध धर्म अलग धर्म है। ये हिंदू धर्म का हिस्सा ही मानते हैं, लेकिन फिर भी हम बुद्ध के अनुयायियों को, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले लोगों को टारगेट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हद तो तब हो गई जब पवन बौद्ध जी को जान से मारने की धमकी दी गई। उन्हें ईमेल किया जा रहा है, फोन पर मैसेज आ रहा है कि अगर आपने और बौद्ध धर्म बढ़ाया तो गाजियाबाद में ही आपको मार दिया जाएगा। मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत दुखी हूं। शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, ये भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है, ये संविधान का भारत है, किसी एक धर्म का भारत नहीं है। और फिर बौद्ध धर्म तो आपके पार्ट्स है, आपका हिस्सा है। आखिर इतनी जलन, ईर्ष्या क्यों है? आप सम्मान दे नहीं सकते, हिस्सेदारी दे नहीं सकते, आदमी क्या करे? अपने मान सम्मान के लिए घर वापसी करता है। मैं बताता चलूं, ओबीसी, एससी की जितनी भी जातियां हैं, इस देश भारत के सब पुराने रजवाड़े हैं, इस देश के सब पुराने राजा महाराजा हैं, शासक हैं। और जब उन्हें इतिहास पढ़ने को मिलता है, जब वो बुद्ध, अशोक, कबीर, फुले, साहू अम्बेडकर को पढ़ते हैं, वर्तमान के बहुजन साहित्य को पढ़ते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मेरा घर तो बौद्ध धर्म था, मेरा घर तो बौद्ध संस्कृति थी, हम तो समण हैं, हम कहां ये चक्कर में पड़ गए। तो वो लोग अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने आने वाले भविष्य की सुरक्षा के लिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों को, उनके संस्कारों को अपनाते हैं। फिर ये जातिवादी, सामंतवादी उन पर हमला करते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं चाहता हूं शासन प्रशासन इसमें दखल दे और भारत के विज्ञानवादी, तर्कवादी बौद्धों से निवेदन करता हूं कि वो गाजियाबाद पहुंचें और सभी उन लोगों की, खास तौर से वाल्मीकि समाज के लोगों की रक्षा करें, सुरक्षा करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोई और व्यक्ति फिर आपके धम्म में शामिल नहीं होगा और ये समस्या बहुत बड़ी है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।